कभी गले तो कभी हाथ तो कभी खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुर्सी तक लगाते ट्रंप दिखाई दे चुके हैं। लेकिन उसी भारत के खिलाफ जहर उगलना ट्रंप का शगल बन चुका है। रूस यूक्रेन वॉर रुकवाने के पीछे ट्रंप की मंशा साफ है। ट्रंप पूरे विश्व में शांति के दूत के रूप में अपनी पहचान बनाने पर आतुर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रूस की शर्तों के आगे ट्रंप बेबस हैं। इसीलिए उन्होंने रूस पर प्रेशर बनाने के लिए भारत को कमजोर समझकर उसको दबाने की कोशिश की। लेकिन शायद ट्रंप ये भूल गए कि भारत अपनी विदेश नीति किसी भी दूसरे देश के दबाव में आकर नहीं बनाता, बल्कि ये नया भारत है। न डरेगा न झुकेगा, बस बढ़ता चला जाएगा। भारत को दबाने के लिए ट्रंप ने अपने जादुई पोटली से टैरिफ का तिलिस्म छोड़ा, लेकिन वो भी भारत के इरादों को डिगा नहीं पाया। भारत अभी भी रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। साथ ही अब भारत चीन के साथ भी अपने मधुर संबंधों को फिर से स्थापित कर रहा है। तीन शक्तिशाली देशों को तीन सबसे बड़े शक्तिशाली नेताओं के महामिलन की तस्वीर ने व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा दिया है। यही कारण है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया ट्वीट पर ये कहते हैं कि हमने अपना अच्छा दोस्त भारत को खो दिया। ट्रंप का ये पोस्ट इस समय पर आया जब दोनों देशों के बीच संबंध में खटास आ चुकी है। इसके बाद ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तक कह डाला कि प्रधानमंत्री मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं। मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। वे एक महान प्रधानमंत्री हैं, वे महान हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. ट्रंप के बयान ने न केवल वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूती को दर्शाया, साथ ही देश में बैठी विपक्षी पार्टियों को भी इसके बाद जोरदार तमाचा लगा है। मालूम हो कि ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद भारत में कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां केंद्र की मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़ी करने लगी थी। यहाँ तक कि कांग्रेस मोदी को नरेंद्र सरेंडर करके तंज तक कसने में भी गुरेज नहीं करती है। लेकिन अब ट्रंप के इस बयान ने विपक्षी आवाजों को भी दबा दिया। ट्रंप शायद जान चुके हैं कि भारत अब अपने फैसले खुद करता है। वो जोर जबरदस्ती या फिर दबाव में आकर काम नहीं करने वाला। वो वक्त बीत गया जब भारत पश्चिमी देशों के दबाव में आकर अपने फैसले बदल लिया करता था। ये मोदी का नया भारत है। ये दुश्मन से आंख मिलाकर उसका हिसाब करता है। अमेरिका के साथ खराब होते संबंधों के बाद भारत ने जापान और चीन के साथ अपनी दूरगामी सोच के साथ व्यापार साझा करने का फैसला किया। अब दोनों देश भारत के साथ साझा व्यापार करते दिखाई देंगे। जापान ने तो करोड़ों के इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी कर दिया था। वहीं चीन भी भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधार की बात कर रहा है। इसके इतर रूस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहले ही खड़ा है। यही सब कारणों के चलते ट्रंप से अब भारत से खराब होते रिश्ते पच नहीं रहे हैं। ट्रंप यही सोच रहे थे कि भारत पर टैरिफ लगाकर वो उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, लेकिन ट्रंप के सारे अरमानों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। अब अमेरिका खुद भारत के साथ फिर से रिश्ते सुधारने की बात कहता दिखाई दे रहा है। देखना ये होगा कि ट्रंप इस बार भारत के साथ रिश्ते सुधारता है या फिर कोई अनर्गल बयान देकर सब मिट्टी पलीत कर देंगे।